हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ माय किडनैपर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी बात क्लियर कर दूं कि ये वांगशियान तो है, लेकिन ये एक फ़नी स्टोरी है और इससे आप फ़नी स्टोरी समझ के एंजॉय कीजिए। और एक सिस्टर ने मुझे कहा था कि मुझे इसमें थोड़े से बोल्ड सीन्स ऐड करने चाहिए, तो मैं बता दूं कि मैं एक हद तक ही बोल्ड हो सकती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरी थोड़ी लिमिट है और मैं उसे क्रॉस नहीं कर सकती। बाकी मेरे ख्याल से आपको स्टोरी को स्टोरी समझ के एंजॉय करना चाहिए। बाकी जहाँ स्टोरी की डिमांड हुई तो हाँ, हम थोड़ा सा रोमांटिक हो जाएंगे, लेकिन अपनी लिमिट के अंदर रहते हुए, उससे ज़्यादा नहीं। प्लीज़ आप मेरी मजबूरी को समझें और स्टोरी को एंजॉय करें। फ्रेंड्स, चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि क्या हुआ था कि हमारे विंग की हीट आ चुकी थी और किस तरह से वांग जी ने उसे हेल्प की थी और उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंच चुका था। अब विंग भी वांग जी के लिए अच्छी फीलिंग्स रखता है और वो जानता है कि उसका अल्फा एक बहुत अच्छा इंसान है जिसने उसकी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाया, बल्कि उसको प्रोटेक्ट किया और उसकी हेल्प की, और इसी बात ने विंग के दिल में भी वांग जी के लिए जगह बना दी। अभी विंग हॉस्पिटल में है और वांग जी उसे कहता है कि तुम मुझे किडनैप कर लो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी या तुम्हारी पापा की लाइफ डेंजर में आए। मैं किडनैपर नहीं हूँ, मैंने तुम्हें बोला ना, मैं ये सब वैसे ही कर रहा था। विंग ने कहा, हाँ मुझे पता है, लेकिन अब तुम जो काम करने के लिए आए हो तुम्हें करना तो पड़ेगा। एक बात, तुम ठीक हो जाओ, मैं खुद तुम्हारे साथ चलूँगा, हम तुम्हारे पापा को ढूंढेंगे, और हाँ, मैं कार्लोस को भी देख लूँगा। लेकिन जब तक हमें तुम्हारे पापा का पता नहीं चल जाता या जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते, तब तक तुम्हें वही करना होगा जो तुम्हें करने को कहा गया है। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारा दुश्मन बन जाए और तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए। वांग जी उसे समझा रहा था। ओके ठीक है, जैसे तुम कहो मैं वैसे ही करूँगा। वैसे भी अब मेरी लाइफ में तुम ही तो हो जो मेरे लिए इतना अच्छा सोचते हो। एक पापा और एक तुम, और कौन है मेरी लाइफ में? अरे मैं भी तो हूँ। अचानक से अंकल चिरैन अंतर्ताल हुए। उन्होंने मास्क लगा रखा था। वो वीन के लिए बहुत से फ्लावर्स और बहुत सारे फ्रूट्स लेकर आए थे। ओ अंकल, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? वीन ने पूछा। हाँ मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ सानी लॉ कैसे हो और अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ अंकल, लेकिन अभी मुझे 2 दिन और लगेंगे, तब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा, वीन कह रहा था। ओके सानी लॉ, तुम परेशान ना हो, मैं और वांग जी तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, है ना वांग जी? और वांग जी अंकल को देख कर बस मुंह ही बना रहा था। उसे याद आया कि अंकल ने कैसे उसे फोर्स किया था कि वो विंग के साथ रहे। ओह नो, अंकल इतना ज़्यादा भी कैसे शेमलेस हो सकते हैं, वो सोच रहा था। और अंकल सोच रहे थे, हाँ बेटा, मैं ऐसा सब कुछ कर सकता हूँ क्योंकि तुम लायन होगे, लेकिन मैं भी बिल्ली हूँ और बिल्ली हमेशा लायन से आगे का ही सोचती है। वो सोच रहे थे और वो बस उन्हें मुंह बना के देखे जा रहा था। क्या हुआ अंकल, आप ऐसे क्या सोच रहे हैं? विंग ने पूछा। कुछ नहीं सन इन लॉ, तुम बताओ क्या खाना पसंद करोगे, मैं तुम्हारे लिए देखो कितने सारे फ्रूट्स लाया हूँ। अंकल मुझे तो आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा है। क्या आइसक्रीम? वांग जी ने उसे कहा। अभी तो तुम्हारी तबीयत ख़राब है, ऊपर से तुम्हें बुखार है, तुम्हारी हीट है और तुम आइसक्रीम खाना चाहते हो, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं है। अंकल देखिए ना, ये ऑफिसर कैसे मुझ पे रोब झाड़ रहा है, मुझे आइसक्रीम खानी है, अंकल प्लीज़ इसको बोले मुझे आइसक्रीम ला के दे। अंकल ने कहा, हाँ तुमने सुना नहीं मेरा सन इन लॉ क्या कह रहा है? जाओ, उसने बोला तो उसे आइसक्रीम ला के दो, उसकी कोई भी बात तुम रद्द नहीं कर सकते, सुना तुमने? और वांग जी एकदम से उन दोनों को गुस्से से देखते हुए चला गया। ओह नो, ये क्या हो रहा है? ये कल का आया लड़का एकदम से मेरे अंकल पे कब्जा जमा बैठा है और अंकल भी देखो कैसे इसकी साइड ले रहे हैं। वो जाते जाते सोच रहा था। अब वो विंग के लिए आइसक्रीम लेके आया और देखा कि अंकल बाहर गए हैं। अंकल कहाँ चले गए? कुछ नहीं, वो तो बस डॉक्टर से मेरी रिपोर्ट लेने गए हैं, विंग ने कहा। अच्छा ये लो आइसक्रीम खाओ, उसने दी और विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया। वो आइसक्रीम खा रहा था और वांग जी उसे देखे जा रहा था। आधे से ज़्यादा आइसक्रीम तो उसने अपने मुंह पे ही लगा रखी थी और बाकी आधी उसके हाथों पे पिघल पे लग चुकी थी। उफ, इस लड़के में तो मैनर्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, वांग जी सोच रहा था। हाँ पर ये कितना क्यूट है ना, उसके दिल ने कहा। चुप करो तुम, क्यूट है? क्यूट है तो क्या हुआ, इसे बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, इसे खाने की तमीज़ तक नहीं है। अब वो अपने आप से कह रहा था,
क्या हुआ, तुम्हें भी आइसक्रीम खानी है क्या? विंग ने उससे कहा, नहीं तुम ही खाओ, मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है। अरे कितने अजीब इंसान हो तुम, जिसकी आइसक्रीम पसंद नहीं है। देखो कितनी मज़े की है ये। वो अब उसे ऑफ़र खा रहा था। नहीं मुझे नहीं खानी। अरे टेस्ट तो करो, वो उसे बार बार कह रहा था। अच्छा सच में टेस्ट करूं क्या? अब वांगजी ने उसे कहा, हाँ हाँ टेस्ट करो ना। अब वांगजी एकदम से आगे बढ़ा और उसने विंग की लिप्स को कैप्चर कर लिया और अब वो उसे बहुत ही पैशनेटली लेकिन बहुत सॉफ्टली किस कर रहा था। और इसी किस के चक्कर में उसने उसकी सारी आइसक्रीम भी तो उसके मुंह से साफ कर दी थी। और विंग तो बस हैरान था कि अब वांगजी को एकदम से क्या हो गया। उसने तो आइसक्रीम की ऑफ़र की थी ना, ये थोड़ी बोला था कि उसे किसी कर दे। अब वांगजी थोड़ी देर के बाद पीछे हटा तो विंग ने एकदम से अपना मुंह साफ किया। अरे आइसक्रीम खानी थी तो ऐसे कहते ना कि आइसक्रीम खानी है। ये क्या तरीका हुआ, तुमने तो मेरे मुंह से ही आइसक्रीम निकाल के खा ली, कितने गंदे हो तुम। अब वो उसे कह रहा था, क्या तुम बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो? मैंने तुम्हें किस की और तुम्हें मैं गंदा लग रहा हूँ? तुम्हें पता भी है ये किस है और ये प्यार है, लेकिन तुम तो समझते ही नहीं हो। वांगजी उसे देख के अब इरिटेट हो रहा था। हाँ तो लेकिन तुमने ये क्या किया, तुमने मेरी आइसक्रीम खा ली और तुमने मेरे मुंह से आइसक्रीम निकाल ली, ऐसे भी करता है क्या, कितने भूखे हो तुम। अब विंग उससे कह रहा था और तभी अंकल दाल हुए। वो बहुत ज़्यादा खुश थे और उनके हाथ में रिपोर्ट थी। अरे क्या बात है, मेरे सानी लॉ को इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है? वो कह रहे थे, अंकल देखें इसने क्या किया, मैंने इसे बोला आइसक्रीम खा लो, लेकिन इसने तो मेरे मुंह से आइसक्रीम निकाल के खा ली। अंकल ये ऐसा कैसे कर सकता है, क्या आप इसे आइसक्रीम ला के नहीं देते? और अंकल अब वांगजी को देख रहे थे जिसके हेयर एकदम से रेड हो चुके थे और उसका फेस तो जैसे वो उठाने के काबिल ही नहीं था। ओहो मेरा नेफ्यू तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, वो उसे देख के कह रहे थे। हाँ नेफ्यू तो रोमांटिक होना चाहता है, लेकिन आपका ये सन इन लॉ उसे होने नहीं देगा। वो अब गुस्से में सोच रहा था लेकिन बोला कुछ नहीं। ओके मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ सन इन लॉ, तुम बहुत अच्छे हो, आई लव यू। वो उससे आगे बढ़ के हग करने लगे। क्या हुआ अंकल? अरे अंकल नहीं, ससुर जी कहो, पापा कहो, कुछ भी कहो, लेकिन अंकल मत कहो। हाँ हाँ बोलिए ना ससुर जी, क्या बात है, आप इतने ज़्यादा खुश हैं, कोई ज़रूर गुड न्यूज़ होगी। अरे हाँ गुड न्यूज़ ही तो है। वो उसे रिपोर्ट दिखाते हुए बोले, ये देखो। ये क्या है अंकल, मुझे रिपोर्ट पढ़नी नहीं आती। तब उन्होंने वांगजी को कहा, ये देखो। अरे क्या देखो अंकल। और जब वांगजी ने रिपोर्ट देखी तो उसको लगा जैसे सारा आसमान और सारी ज़मीन फट के उसके ऊपर नीचे आ गिरे हों। क्या ये कैसे हो सकता है? अरे मैं भी तो यही कह रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है, तुम दोनों तो बहुत फास्ट निकले। क्या क्या हुआ है अंकल? अरे कुछ नहीं, बहुत खुशी की बात है। अंकल आप कुछ बता ही नहीं रहे, मैंने तुम्हें कहा ना मुझे अंकल मत कहो। हाँ हाँ ससुर जी बताइए ना क्या बात है। अरे तुम प्रेग्नेंट हो और मैं दादा बनने वाला हूँ और मेरा ये वांगजी वो पापा बनने वाला है। और वांगजी तो जैसे बहुत ज़्यादा शॉक में था, उसे तो यकीन नहीं आ रहा था ये कैसे हो गया, उसने तो कुछ किया ही नहीं। और विंग सोच रहा था, उसने मुझे छुआ भी नहीं, ऐसा वैसा कुछ हुआ भी नहीं, फिर ये कैसे हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या सिर्फ एक किस से मैं प्रेग्नेंट हो गया? ओह नो, अब क्या ड्रैगन आने वाला है या फिर स्पाइडर या जैगुआर? वो एकदम से अपने बैले पे हाथ रखते हुए बोला, कौन हो तुम? क्या तुम ड्रैगन हो, जैगुआर हो, स्पाइडर हो, कौन हो तुम? अरे ऑफिसर देखो हमारा बेबी आने वाला है। वो एकदम से एक्साइटेड हो गया। अरे पागल, कोई बेबी नहीं आने वाला। लेकिन अंकल ने तो कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे अंकल को गलत फहमी हुई है, तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हो, हमारे बीच में तो कुछ हुआ ही नहीं ना। हाँ लेकिन हमारे बीच में कुछ हुआ ना। क्या हुआ हमारे बीच? अरे तुमने मुझे किस किया। अरे तो किस करने से कोई प्रेग्नेंट थोड़ी होता है, तो क्या करने से प्रेग्नेंट होता है? अरे पागल चुप हो जाओ। और अंकल उन दोनों को देख रहे थे। अरे तुम लोगों का दिमाग ख़राब है क्या? तुम लोग इतनी अच्छी बात पे कैसे रिएक्ट कर रहे हो? और मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन ये हो गया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं दादा बनने वाला हूँ। मैं अभी जाके तुम्हारे मम्मी पापा को बताता हूँ वांगजी, और तुम्हारे बिग ब्रदर वो तो कितना ज़्यादा खुश होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि तुम बाप बनने वाले हो। अंकल ऐसा कुछ भी नहीं है, वांगजी उन्हें कह रहा था। अरे ऐसा ही है, देखो तो तुम्हारा ये पार्टनर कितना ज़्यादा तेज़ है, इसने आते ही हमें कितनी अच्छी गुड न्यूज़ सुना दी। और अंकल का बस नहीं चल रहा था कि विंग के सदके कुर्बानी होते जाए। और विंग तो खुद बहुत ज़्यादा खुश था। अरे वाह कितना मज़ा आएगा, उसका ड्रैगन इस दुनिया में आने वाला है, कितना अच्छा होगा। वो अब ड्रैगन के साथ खेलेगा। और हाँ वो ड्रैगन लड़की होगा या लड़का होगा, वो तो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड था। और वांगजी के तो जैसे सारे घूम रहा था, ये सब क्या हो रहा है उसके साथ।
मुझे मीटिंग में जाना है अंकल, मैं आके आपसे निपटता हूँ। वो वहाँ से उठ कर मीटिंग में चला गया। अभी वो मीटिंग में जाते हुए सोच रहा था, ये सब क्या हो रहा है, ये हॉस्पिटल वालों का दिमाग ख़राब है क्या? और अंकल वो तो कुछ समझने के लिए रेडी नहीं, और वो पागल वीन, वो कितना ज़्यादा बेवकूफ़ है। मैंने सिर्फ उसे किसी तो किया था, हाँ 1 बार नहीं 2 बार किया था, लेकिन क्या वो मेरी किस से प्रेग्नेंट हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? वो बस सोच रहा था और जा रहा था, उसका दिमाग तो जैसे काम ही नहीं कर रहा था। खैर वो 5 घंटे बाद ही वापस आया था। उसकी मीटिंग काफ़ी लॉन्ग थी और वो साथ में अपनी छुट्टी के लिए भी अप्लाई करके आया था, क्योंकि उसे पता था कि अभी वो उसको विंग के साथ रहना है और विंग को उसकी ज़रूरत है, और साथ ही साथ वो इस कार्लोस से भी तो निपटना चाहता था। इसलिए उसने छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया था। वो 1 हफ्ता तक अब काम पे नहीं जाएगा। अब वो फिर से हॉस्पिटल में आया और अगला सीन उसके दिमाग के 12 बजाने के लिए काफ़ी था। विंग बहुत मज़े से बैठा हुआ था और वो फ्रूट्स पे फ्रूट्स खाए जा रहा था, और अंकल तो जैसे किसी माँ की तरह उसकी केयर कर रहे थे। अरे ये एप्पल भी तो खाओ। हाँ हाँ अंकल खा रहा हूँ, ये ग्रेप्स भी तो देना मुझे, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और हाँ मैं बनाना भी खाऊंगा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अंकल वो स्ट्रॉबेरी भी दीजिएगा थोड़ी सी। वो बस खाए जा रहा था और बोले जा रहा था। उसने कानों में हेडफोन लगा रखे थे और साथ साथ म्यूज़िक भी सुन रहा था। अरे वाह, ये तो ऐसे इंजॉय कर रहा था जैसे सच में प्रेग्नेंट हो। वांग जी सोच रहा था ये विंग इतना ज़्यादा बेवकूफ़ कैसे हो सकता है, जब वो प्रेग्नेंट है ही नहीं तो फिर ये सारे मज़े की खुशी में लूट रहा है। तब वो आगे बढ़ा, ये सब क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं, देख नहीं रहे, मैं अपने सन इन लॉ की केयर कर रहा हूँ। और हाँ, इतना ज़्यादा ऊंचा बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ग्रैंड चाइल्ड के लिए अच्छा नहीं है, समझे तुम? अंकल कोई ग्रैंड चाइल्ड नहीं है, और कोई ड्रैगन या कोई भी स्पाइडर या कोई भी जैगुआर नहीं आने वाला, समझे तुम विंग? हाँ तो मैंने क्या किया? मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, ये तो अंकल ही हैं जो मुझे खिलाए जा रहे हैं। अंकल मैंने आपसे कुछ बोला क्या? अरे नहीं, इस बेचारे ने तो कुछ भी नहीं बोला, वो तो मुझे ख्याल करना पड़ेगा ना। तुम्हें तो कोई ख्याल ही नहीं है, ना ही अपने पार्टनर का और ना ही अपनी औलाद का। तो मैं ही हूँ ना जिसकी केयर करूँगा, और तुम्हारे बच्चे की भी, समझ आई तुम्हें? और वांग जी का तो गुस्से से बुरा हाल होगा, ये सब क्या हो रहा है? और तभी फाइनली डॉक्टर रूम में एंटर हुआ। आई एम सॉरी सर, वो हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। कैसी गलती? सर हमने उनकी रिपोर्ट किसी की रिपोर्ट से चेंज कर दी। वो बस अटेंडेंट को पता नहीं था, वो नया था और दोनों पेशेंट्स के नाम सेम थे, तो वो बस रिपोर्ट चेंज हो गई। क्या क्या मतलब है आपका? मतलब विंग प्रेग्नेंट नहीं है, डॉक्टर ये कहने की कोशिश कर रहा है। वांग जी ने अक्लमंदी से कहा। अच्छा, लेकिन मैं तो समझा था ये प्रेग्नेंट है। तो क्या तुम प्रेग्नेंट हो? ओह नो अंकल, मैं भी तो यही समझा था कि मेरा ड्रैगन इस दुनिया में आने वाला है। अंकल ये सब क्या हो गया? मैंने अपने बच्चे को खो दिया अंकल। वो एकदम से जैसे इमोशनल हो के अंकल के गले रख के रोना शुरू किया। कुछ सो के सन इन लॉ, कुछ भी नहीं हुआ, तुम परेशान ना हो, हम और बच्चा कर लेंगे। वांग जी है ना, तुम हो ना, और देखना बहुत जल्द हमारे घर बहुत सारे बच्चे होंगे। तुम्हारा ड्रैगन भी आएगा, जैगुआर भी आएगा, और हाँ तुम्हारा स्पाइडर तो ज़रूर ही आएगा। प्रॉमिस अंकल, ऐसा ही होगा ना? हाँ हाँ ऐसा ही होगा, मैं जो कह रहा हूँ। और वांग जी तुम भी मेरे सन इन लॉ का ख्याल रखोगे, समझ आई तुम्हें? और हाँ, उसके जैगुआर, स्पाइडर और ड्रैगन को लाने में उसकी मदद करोगे, समझे तुम? अंकल प्लीज़ शट अप, चुप हो जाएं आप। अब वांग जी खुश था कि फाइनली ये ड्रामा ख़त्म होगा। वो और अंकल अब विंग को घर लेके जा चुके थे और उन्होंने 2 दिन बहुत अच्छे से विंग की केयर की, उसको मेडिसिन दी और उसका अच्छे से ख्याल रखा। और विंग इतना ज़्यादा लव और केयर मिलने के बाद तो जैसे खुशी से पागल ही हो रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि पापा के अलावा कोई और भी है जो उसे इतना ज़्यादा प्यार, इतनी ज़्यादा केयर दे सकता है। और वो वांग जी को अब और भी ज़्यादा प्यार करने लगा था। हाँ वो थोड़ा बेवकूफ़ है, वो इस प्यार को समझ नहीं सकता, वो इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता, लेकिन उसका दिल जानता है कि वांग जी कितना अच्छा है, वो उसका कितना ज़्यादा ख्याल रखता है, और उसके लिए तो उसने छुट्टी भी ले ली। ओ वांग जी तुम सच में बहुत ग्रेट हो, आई लव यू, उसने दिल में कहा। क्या तुमने कुछ कहा? वांग जी उसके पास ही बैठा था। अरे नहीं, मैंने तो कहा तुम बहुत अच्छे हो। हाँ वो तो मैं हूँ। अब क्या सोचा है तुमने, क्या करोगे? मैं कार्लोस के पास जाऊँगा वांग जी, मुझे जाना ही होगा। पर तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। हाँ लेकिन इस बार हमें पूरी प्लानिंग के साथ जाना होगा। हाँ बिल्कुल। और हाँ, तुम और तुम्हारे पापा को मैं कुछ नहीं होने दूंगा, तुम ट्रस्ट रखो मुझ पे, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वांग जी ने प्यार से उसकी तरफ देख के कहा।
हाँ मुझे पता है तुम हो और तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगे। अब विंग भी उसे प्यार से देख रहा था और फिर वो प्लानिंग करने लगे कि आगे उन्हें क्या करना है। और इसके साथ ही हमारा ये छोटा सा एपिसोड कंप्लीट होता है। तो प्लीज़ अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा और कर दीजिएगा ना, कुछ नहीं होता। और हाँ, कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। आज का पार्ट थोड़ा सा कम फनी था, लेकिन आगे जो विंग धमाल करने वाला है उसे देख के तो आप हैरान ही हो जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।